उसने बॉक्स को कार्गो होल्ड में ढकेला, लेकिन वो उसके हाथ से फिसलकर जोर से टकरा गया। वो किसी तरह बिना चोट के बच गई। मुड़कर देखा तो उसका साथी पहले से ही उस राक्षस से भयंकर लड़ाई में फंसा। तभी अचानक मिसाइल बे का दरवाजा फटकर खुल गया। वो मदद के लिए आगे दौड़ा। उसके साथी ने उस जीव को केबिन से बाहर खींच लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो उन्हें देखने के लिए भागे। उसी पल राक्षस ने पंख के किनारे को पकड़ा और भागने की कोशिश की। बिना सोचे समझे उसने पास पड़ा हथियार उठाया और पूरी ताकत से उसके पूंछ पर वार। पूंछ कट गई। जीव नीचे गिरा, अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया। उसने उस पर बार बार गोलियों का बॉक्स फेंका, लेकिन राक्षस हर हमले से बच निकल। जैसे ही लगा कि वो बचकर निकल जाएगा, उसे कुछ गलत महसूस। राक्षस पूंछ वाले हिस्से दोबारा विमान के अंदर घुस चुका। उसने बंदूक उठाई और फायर किया, जिससे राक्षस का ध्यान उसी की तरफ। बस वही मौका था। उसके साथी ने उस पल का फायदा उठाया और अचानक हमला कर। राक्षस कॉकपिट की छत पर चढ़। उसने फिर निशाना लगाया और उसे मार गिरा। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो उसके पीछे से बच, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन के विमान नजदीक आ चुके थे। गोलियां जहाज के ढांचे को चीरती हुई निकलने लगी। प्लेन गिरने वाला। उसने हैवी मशीन गन संभाली और पूरी ताकत से फायर झोंक दिया। जैसे ही मैगजीन खत्म हुई, दुश्मन का विमान गिर चुका था। वो दौड़कर कॉकपिट पहुंचे और इमरजेंसी लैंडिंग का आदेश दिया। नीचे एक उथला सा समुद्र तट दिखाई दिया। तेज झटकों के बीच उन्होंने क्षतिग्रस्त प्लेन को जमीन पर उतार दिया। लैंडिंग सुरक्षित रही, लेकिन फ्यूल टैंक के नीचे आग भड़क रही थी। साथी एक दूसरे को सहारा देकर बाहर निकले। घायलों को नदी के किनारे लिटाया गया। राक्षस फिर से दिखाई दिया और बॉक्स छीन लिया। उसने तुरंत बॉक्स वापस छीना और अपने साथी को पकड़ा दिया। राक्षस की तरफ मुड़ते हुए उसने अपनी बाह की आस्तीन फाड़ी और उस पर झपट पड़ी। राक्षस डर कर भागने लगा। वो उसके पीछे दौड़ी, उसकी पूंछ पकड़ी, उसे जमीन पर पटका और उस पर सवार होकर लगातार घूंसे बरसाने लगी। उस पल उसके साथी भी नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों में से असली राक्षस कौन था। आखिरकार राक्षस को हरा दिया गया और उसने अपने साथी का सच्चा सम्मान जीत लिया।